Hello everyone. Hi, it's Ritesh, and Hi with guys. me I have Neha. So today, I'm making a video. We are making a video in which I'll teach कि एक फोर व्हीलर को कैसे चलाया जाता है, एक मैनुअल कार को कैसे चलाया जाता है. So should we start? We should get ज़्यादा started. या Yeah. ज़्यादा मतलब तो नहीं है बोल के, जस्ट चालू करते हैं. मैं फोर व्हीलर सिखाऊंगा, आपको बस समझना है और उस हिसाब से यू कैन ऑल्सो ट्राई प्रैक्टिस एंड लर्न हाउ टू ड्राइव अ फोर व्हीलर विद इन 3-4 डेज में. अगर आप कॉन्स्टेंटली चलाओगे तो आप भी ये सीख जाओगे. इट्स वेरी सिंपल. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड देन. ओके गाइस, तो अभी मैं ड्राइवर सीट पे हूँ. सबसे पहली बात, सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी. तो आपको मैं थोड़ा बहुत बेसिक्स बता देता हूँ. आपके लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज़ अ गियर बॉक्स जो कि यहाँ पे है, और अगर आप क्लोजली देखो तो गियर बॉक्स पे कुछ मार्किंग्स लगी हुई है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और R. सो ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल है, जैसे कि 1 से लेके 5 तक, ये गियर्स है, और जो R है वो रिवर्स है. तो इसी मार्किंग के हिसाब से हमें गियर को शिफ्ट करना है. जैसे कि 1 पे जाओगे तो आप 10 से 20 की जो स्पीड है, मिनिमम 10 की जो स्पीड है वो आप 1 तक अचीव कर सकते हो. फिर अगर आप 15 के ऊपर जाना चाहते हो, 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के ऊपर, तो आप 2 पे आ सकते हो. फिर वैसे ही जैसे आप ये एक प्रोसेस है जो आप धीरे धीरे सीखोगे विद टाइम एंड हाउ. अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपको किस हिसाब से गियर चेंज करना है, और कम हो रही है तो किस वो एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको ये 4-5 डेज में आ जाएगी. ओके, तो ये हो गया आपका गियर. और मेरे सामने जो है ये है स्टीयरिंग व्हील. इससे आप इजीली नेविगेट कर सकते हो. ओके, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जाने के लिए और आपके राइट हैंड साइड में जाने के लिए इसे घुमाया जाता है. और यहाँ पे एक और चीज़ है विच इज़ अटैच टू योर स्टीयरिंग व्हील का कंसोल. ये आपके इंडिकेटर्स है. अगर मैं इसे नीचे करूँ तो ये राइट इंडिकेट बता रहा है यहाँ पर. ओके, नॉट विजिबल. ओके, आई होप अभी दिख रहा हो. Yes. ओके, तो ये इंडिकेट करेगा कि अभी आपको लेफ़्ट मुड़ना है, या आपके आगे या पीछे जो भी कार्स या व्हीकल्स हैं उन्हें समझ में आएगा कि आपको राइट की तरफ जाना है. सेम अगर आप इसी को ऊपर करोगे तो इट विल शो लेफ्ट इंडिकेटर. ओके, सिंपल. ओके, राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ है, बट दिस इज़ फॉर द वाइपर. बारिश में अगर आपको वाइपर यूज़ करना है तो आप ऊपर की तरफ करोगे तो ये जो पानी है आपके इंजन एरिया में, जहाँ पे आप पानी स्टोर करते हो, वहाँ से वो पानी फेंकेगा. ओके, सो इसे आप ऊपर या नीचे करोगे तो वही आपकी ग्लास क्लीन होगी, नथिंग एल्स. ओके, तो इसके बाद जो मेन चीज़ है फोर व्हीलर में, वो है आपका एक्सीलरेटर, जो कि आपके राइट हैंड साइड में है. आपका जो राइट लेग है वो एक्सीलरेटर पे और ब्रेक पे घूमता रहेगा. तो ब्रेक सेंटर में है और जो लेफ्ट लेग में है वो है क्लच. तो क्लच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लच को पकड़ के ही आप आपका गियर शिफ्टिंग कर सकते हो. ओके, तो आपका लेफ्ट लेग जो है वो कॉन्स्टेंटली क्लच पे ही रहेगा, और क्लच से मतलब वो क्लच के लिए ही काम करेगा. क्लच को छोड़ना, उसको रिलीज़ करना, उसको प्रेस करना, यही आपके लेफ्ट लेग का काम रहेगा. ओके, और आपका जो राइट लेग है वो एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच टॉगल होते रहेगा. ओके, ओके, या तो ठीक है. तो ये बेसिक्स है, और अभी मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ कि इसे चलाया कैसे जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. ओके, अभी मैं यहाँ पे जो मेरे कीज़ है उसको बंद कर रहा हूँ. ओके, मैंने
अपनी जो ड्राइविंग सीट है उसको थोड़ी आगे लिया है। हैंड ब्रेक को हमेशा लगाए रखिए। जब भी आपकी गाड़ी कहीं पे भी रुकती है तो सबसे पहली चीज़ आप करोगे कि हैंड ब्रेक खींच लेना। ओके, बाय विच आपकी गाड़ी अगर अप हिल या डाउन हिल है तो वो कहीं आगे नहीं जाएगी या पीछे मुड़ेगी नहीं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अपना हैंड ब्रेक नीचे कर दूँगा, क्लच पकड़ा रहूँगा और मैंने ब्रेक भी पकड़ा है। ओके, अपने राइट लेग से। देन इंजन को आपके राइट की तरफ टर्न करना है आपके कीज़ को आपके इंजन को स्टार्ट करने के लिए। सो 1 2 और ये 3। तो अभी आपका इंजन चालू हो चुका है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका क्लच पूरी तरह मैंने दबाया हुआ है और ब्रेक को हल्का सा पकड़ा है। हल्का सा मैंने ब्रेक के ऊपर पैर रखा है सो दैट मेरी गाड़ी आगे पीछे ना जाए। बाय विच आई स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रोसेस कि हमें इसे फर्स्ट गियर में डालना है। अभी तो ये करंटली न्यूट्रल है। जब भी आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है तो आप इस तरीके से उसे थोड़ा शेक करके समझ सकते हो गियर को, आपके गियर बॉक्स को, कि हाँ अब ये न्यूट्रल है तो वी कैन गो अहेड विद द फर्स्ट गियर नाउ। तो फर्स्ट गियर का मार्किंग जैसे आपने देखा टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड अप, तो मैं उसी डायरेक्शन में इसे घुमाऊंगा, लेफ्ट एंड अप। तो अभी ये फर्स्ट गियर में जा चुकी है। नाउ कार इज़ वेरी सिंपल, अनलाइक बाइक और स्कूटी जहाँ पे आपको बैलेंस करना सीखना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो आपका लेफ्ट लेग जो है आपको धीरे धीरे क्लच से हटाना है। अब जैसे हटाना चालू करोगे, और ब्रेक से भी धीरे धीरे हटा देना क्योंकि मैंने ब्रेक पे रखा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अप हिल पे हूँ। ओके, मैं जैसे इसको थोड़ा थोड़ा क्लच से हटाता हूँ, थोड़ा थोड़ा एकदम प्यार से। सो आप देख सकते हो गाड़ी इजीली मूव हो रही है। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेटर बिल्कुल नहीं दिया है, 0, जस्ट ये क्लच पे चल रही है। मैंने अभी क्लच पूरी तरह छोड़ दिया है, पूरी तरह छोड़ दिया है। ये एक बेसिक 5 की स्पीड पे चलती रहती है, 3 to 5 की स्पीड पे। इट डिपेंड्स फ्रॉम व्हीकल टू व्हीकल और फ्रॉम सीसी टू सीसी। अब मैंने फिर से क्लच को पकड़ लिया। क्लच को आप जैसे ही पकड़ते हो गाड़ी एक न्यूट्रल स्टेज में चली जाती है, और फिर से मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा। देखिए, तो इट्स ऑल अबाउट द क्लच। मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ और गाड़ी अपने आप आगे जा रही है। स्टीयरिंग व्हील से आप कंट्रोल कीजिए कि अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ ज़्यादा मुड़ रही है तो आप उस हिसाब से स्टीयरिंग आपको घुमाना पड़ेगा। अब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है तो मैं इसको अपने राइट लेग से थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर दूंगा, तो बाय विच इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 1 मिनट, आई नीड टू टेक अ टर्न, जस्ट टेक अ टर्न बिफोर टेकिंग द टर्न। कोई उधर से भी आ रहा है क्या? कोई तो सीख रहा था उधर। ओके, बिफोर टेकिंग अ टर्न जो सिग्नल है वो देना बहुत ज़्यादा आवश्यक। और अगर आप कोई ऐसे एरिया में सीख रहे हो जहाँ पे आपके साथ बहुत दूसरे लोग हैं, वो भी एम्प्टी स्पेस पे लोग भी सीखते हैं, जैसे कि मेरे सामने एक लेडी है जो स्कूटी सीख रही है, तो मैं आपके 4 व्हीलर पे एक ट्रायंगल का बटन रहेगा विच इंडिकेट्स पार्किंग लाइट। तो आपकी चारों लाइट्स जो है, पार्किंग लाइट, सिग्नल लाइट्स, वो ऑन हो जाएंगी। तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि आप भी सीख रहे हो, तो दे विल ऑल्सो ड्राइव और राइड केयरफुली। ओके, तो फिर से हम एक्सीलरेटर को थोड़ा सा बढ़ाते और
इसी टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट गियर में एक लिमिट है हमारे कार की। उसके बाद इंजन एक इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि आपको आपका गियर चेंज करना है। मैं आपको वो प्रोसेस भी बता देता हूँ। हम उसी जगह पे जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ओके, ओके। मैंने क्लच दबा के रखा, ब्रेक को हल्का सा दबाया है और मैंने गियर को न्यूट्रल पे लाया। ओके, सो अगेन आई विल शो यू वेरी सिंपल प्रोसेस। क्लच आपको एकदम धीरे धीरे छोड़ना है और आपका राइट लेग ब्रेक और एक्सेलरेटर को संभालते रहेगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, आप क्लच छोड़िए और एक्सेलरेटर पे पैर दीजिए, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको स्पीड कम करनी है, क्लच पकड़ के ही आपको ब्रेक दबाना है। ओके, सो विल स्टार्ट अप अगेन। इस बार हम जाएंगे सेकेंड गियर पे। जैसे ही फर्स्ट गियर पे आपका जो आरपीएम है वो इट विल गो टू अराउंड लाइक 2, विच मीन्स कि you know you should change the gear. It depends। मैं ये लॉजिक पे पहले मतलब मैं जब सीख रहा था तो मैंने यही लॉजिक अप्लाई किया था कि जब मेरा जो आरपीएम है वो 2 आरपीएम का जो पिन है वो 2 को क्रॉस करेगा तो मैं गियर चेंज कर दूंगा, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर। थर्ड गियर पे इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। तो लेट्स गो। जैसे ही एक इंजन इरिटेटिंग साउंड करेगा, आई चेंज द गियर। तो क्लच के ऊपर पूरा मैंने क्लच दबा के रखा है। ओके, फर्स्ट गियर में है अभी जो व्हीकल है। मैंने ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ा और क्लच को भी पूरी तरह छोड़ दिया, धीरे धीरे। और आप देख सकते हो ये मूव कर रही है। और अभी मैं एक्सीलरेटर पे थोड़ा और दबाव दूंगा। स्पीड बढ़ गई है हमारी और अब ये 2 तक पहुंच गया है। जो मेरा एक्सीलरेटर है 2 के ऊपर गया है। तो आप देख सकते हैं इंजन, आप भी ये फील करोगे अगर आप सीख रहे हो तो आपका इंजन एक साउंड क्रिएट करता है, या यू नो दैट्स एन इंडिकेशन कि आपको अभी गियर चेंज करना है। तो आप क्लच पे फिर से पूरा पैर रखिए। मार्किंग के हिसाब से 1 के ही नीचे 2 है और आपकी गाड़ी, और आपको वैसे ही क्लच छोड़ना है और आपकी गाड़ी सेकंड गियर में पहुंच जाएगी। सिंपल। और आपको एक्सी धीरे धीरे वैसे ही देना है। टर्निंग कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पे 3 वे है, 4 वे है, तो आपका क्लच के ऊपर पैर आप हमेशा रखिएगा। ओके, अभी हम सेकंड गियर पे हैं और क्लच से मैंने अपना पूरा पैर निकाल दिया है। मैं एक्सीलरेटर थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। और अभी मैं थर्ड गियर पे गया। जैसी जैसी आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको गियर चेंज करना है क्लच दबाकर, और स्पीड कम करने के लिए भी आपको क्लच दबाकर ही गियर नीचे करना है। सो अगर आप क्लच बिना दबाए गियर चेंज करते हो तो यू नो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर कार। आपका जो गियर बॉक्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महंगा पार्ट है, ये डैमेज होने का चांस है। ओके, उसी तरह जैसे आपको स्पीड अगर कम करना है तो आप वैसे ही क्लच दबाकर गियर कम करोगे। तो
यही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और एक और चीज़ आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी सीखते सीखते, विच इज़ जजमेंट। तो जजमेंट इज़ बेसिकली आपको राइट का तो जल्दी आ जाएगा, बिकॉज़ ये आपके सामने है और आपको दिख रहा है। जैसे कि आप कोई सेडान परचेज़ करते हो, ओके, तो सेडान में आपको यूजुअली आपका बोनेट दिख जाता है। अगर आप एसयूवी लेते हो तो उसमें आपका बोनेट आपको पूरा दिखता है ड्राइविंग सीट से। तो यू नो देयर इज़ नो, उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है आपको समझने में कि आगे से आपका जो व्हीकल है वो कितनी दूरी पे है। यू नो यूजुअली मुंबई में ज़्यादातर ट्रैफिक की वजह से बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती है, तो उसमें आपको अंदाज़ा आ जाता है। और अगर आप एक हैचबैक या छोटी कार लेते हो, जैसे कि अभी ये i20 है, जो एक छोटे सेगमेंट में यू नो छोटी गाड़ी है ये, तो यहाँ पर आपको जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये थोड़ा यू नो इट विल टेक अ मंथ, 1 महीने का या 2 महीने का टाइम लगेगा इस चीज़ को भी समझने के लिए। बट जब तक आप सीख रहे हो, आप स्लोली चलाइए, आप यू नो प्रैक्टिस एवरी डे, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दिन में कार सीख जाए। हाँ, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो एक दिन में गाड़ी सीख जाए पूरी तरह परफेक्टली। अगर आपको कोई ऐसे वीडियोस भी दिखते हैं यूट्यूब पे, तो आप समझ जाइए कि ये आपका काट रहे हैं और कुछ नहीं। यूजुअली 4 या 5 दिन लगते हैं आपको समझने के लिए कि गियर कैसा काम कर रहा है, आपकी पूरी गाड़ी यू नो कितने एक्सी पे आगे जाती है, या कितना क्लच छोड़ने पे गाड़ी थोड़ा सा पिकअप लेती है एंड ऑल। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यही कहूँगा आपको कि मुझे थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस था बाइक का। सो बाइक ऑल्सो वर्क्स द सेम वे, जहाँ पे आपको क्लच पकड़ के गियर चेंज करना है। यहाँ पे भी कार में द सेम थिंग, क्लच दबा के ही आपको गियर चेंज करना है। तो वो एक प्लस पॉइंट था जहाँ पे मैं थोड़ा और जल्दी मैंने कैचअप कर लिया। बाकी तो रेस्ट इज़ अप टू डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप हर रोज़ चलाइए, मैं तो आपको बताऊंगा। अगर आपके पास 4 व्हीलर है या आप सीख रहे हो, ट्रेनिंग स्कूल में जा रहे हो, आई डोंट नो ट्रेनिंग स्कूल में कैसा होता है, बिकॉज मेरे साथ नेहा भी है, वो शायद आपको बता पाए, या यू नो उसका एक्सपीरियंस जहाँ तक मैं जानता हूँ ट्रेनिंग स्कूल में इतना अच्छा नहीं था। यूजुअली वो क्या करते हैं, उनके पास भी पूरे कंट्रोल्स रहते हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको बस वो स्टीयरिंग व्हील घुमाने का एक एक्सपीरियंस विच इज़ नेक्स्ट टू ज़ीरो। तो यही है, अगर आप एक्चुअल खुद मैनुअल गाड़ी चलाओगे तो इट्स यू नो बहुत अच्छी बात है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सीख सकते हो अगर आप डेली चलाओगे तो। और ये पूरा जो वीडियो है ये मैनुअल कार लर्निंग के लिए ही है। ऑटोमेटिक कार है, बहुत अच्छी है, दोनों के प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है। बट यू नो अगर आप एकदम बिगनर हो, मैनुअल पे आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यू नो अब ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे इस चीज़ को, और ऑटोमेटिक तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा फिर। सो यू नो दैट्स इट। और आई थिंक अभी ओके, तो अभी तक इतने देर मेरे साइड में नेहा बैठी है, तो आई थिंक नेहा को भी इतनी पूरी तरह 100% उसे नहीं आता है, उन्होंने बीच बीच में ही चलाई है। तो I'll hand over the car to her। मैं बस कार उन्हें ये दे दूंगा, और लेट्स सी वो अभी ये वीडियो या फिर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो से कहाँ तक समझ पाए। ओके, तो मैं उसी, क्लच पूरी तरह दबा हुआ है, ब्रेक भी दबा हुआ है। क्लच दबा के ही मैंने गियर न्यूट्रल में डाल दिया है, एज यू कैन सी, और हैंड ब्रेक
मैंने खींच दिया। लेट्स सी नेहा चलाते हैं। वी आर स्विचिंग आवर सीट्स। Yeah. Okay. Oh. As you can see, I'm at the passenger seat. Okay. सबसे पहली चीज़ जो नेहा ने की है वो अपनी सीट एडजस्ट की है। आई थिंक आप क्लच आपका नया पूरा दब रहा है। हाँ। तो इसका मतलब आपने एक्सी पूरा दबा दिया। ओके। यही होता है, यही होता है जब आप होता है कि क्योंकि आपके राइट लेग एक्सीलरेटर और ब्रेक इन दोनों के बीच में ही चलेगा और क्लच आपको पकड़े रहना है। तो ब्रेक इज बीच वाला, राइट? यस, सो इट्स A-B-C। सो ये A और B के बीच में राइट लेग घूमता रहेगा। ओके नेहा, सो क्लच पूरी तरह दबा दो। पूरी तरह दबा दिया आपने। अभी आप हैंड ब्रेक, सबसे पहले हैंड ब्रेक नीचे कर दो और ब्रेक के ऊपर एक पैर रखना। हाँ, थोड़ा सा हैंड ब्रेक को आपको दबा के नीचे करना है। ओके, ब्रेक आपने थोड़ा थोड़ा दबा के रखा है। हाँ, छोड़ना है। ब्रेक आप एक बार छोड़ के देखिए धीरे से कि पीछे तो नहीं जा रही है गाड़ी। छोड़िए ब्रेक, नहीं जा रही है। ओके ग्रेट। हाँ, लेफ्ट एंड अप। ओके, ये फर्स्ट गियर में चले गया है। आपको क्लच एकदम प्यार से छोड़ना है, प्यार से एकदम धीरे धीरे छोड़िए आप। चलिए आप धीरे धीरे छोड़िए। ओहो, चलिए आप मैडम, आप धीरे धीरे छोड़िए ना। आप राइट से जा सकते हो। यस, तो अभी आपने देखा ये गाड़ी मूव कर रही है। यस, एक्सी दूं क्या? एक्सीलेटर अभी देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक पैर रखना है एक्सी पे, थोड़ा सा बस। क्लच पूरा छोड़ूं? पूरा छोड़ दीजिए क्लच। यस, सो सिंपल। ये अभी पूरी गाड़ी जो है ये क्लच पे ही चल रही है। नेहा ने आई होप छोड़ दिया है और एक्सीलेटर दिया है आपने। थोड़ा सा मैंने पैर रखा, थोड़ा सा पैर रखा। अब ये इंजन एक इरिटेटिंग साउंड करने लग गया है। बट मैं इतने जगह भी मुझे स्लो करना है वापस। तो आप क्लच पकड़िए, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच पूरा पकड़ लीजिए। हाँ, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए अभी और पूरा स्टीयरिंग हाँ घुमा दीजिए आराम से। हाँ, थोड़ा सा एक्सी भी दूं। अभी क्लच धीरे धीरे छोड़िए। क्लच छोड़ के ही आप एक्सीलेटर दे सकते हो। ओके। क्लच बिना छोड़े एक्सी दोगे तो कुछ नहीं होगा, बस आपकी व्हीकल जो है एक साउंड करेगी। अभी डालूं सेकंड गियर? यस, क्लच पकड़िए, क्लच को पूरी तरह दबाइए, एक्सीलेटर छोड़िए। हाँ, और क्लच को धीरे धीरे छोड़िए मैडम। ओके, तो अभी नेहा सेकंड गियर पे है और एज यू कैन सी एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, सेफ, साउंड। टर्न भी ले लिया है अभी। फर्स्ट गियर में ब्रेक थोड़ा दबाइए, ब्रेक दबाइए ना। क्लच पकड़े रखिए। क्लच धीरे धीरे छोड़िए, एक्सी इतना मत दीजिए। क्लच धीरे धीरे छोड़िए मैडम, जल्दी छोड़िए। क्लच छोड़िए मैडम, गाड़ी आपके पीछे जा रही है। क्लच छोड़िए, क्लच धीरे धीरे छोड़ना था। अभी सबसे पहले ऐसा होता है तो एसी बंद करना है आपको ये न्यूट्रल में लाना है क्लच पकड़ के।
अभी क्लच पकड़े रखिए और इंजन चालू कीजिए। बस अभी आपको थोड़ा अपहिल है तो आप धीरे धीरे छोड़ के धीरे धीरे एक्सी दीजिए। क्लच धीरे धीरे छोड़िए और एक्सीलेटर धीरे धीरे दीजिए। घुमाऊं पहले ये स्टीयरिंग? हाँ, स्टीयरिंग आपका ऑलमोस्ट पूरा घूम चुका है। अच्छा। क्लच आपको वहाँ धीरे से धीरे छोड़ना है हाँ। और एक्सीलेटर धीरे धीरे देना है, धीरे धीरे से करना है। हाँ, तो आप घुमाना स्लो ही है। घुमाइए। स्लो स्लो, गुड गुड, यस। अभी आपको ये स्ट्रेट करना है वरना आपकी गाड़ी उस तरफ। घूमने से पहले अभी आड़ी नहीं हो गई गाड़ी? रुको रुको, इतना। चलिए, अभी एक्सीलेटर थोड़ा थोड़ा दीजिए, क्लच छोड़ के। सेकंड पे डालूं? क्लच पकड़ के सेकंड, क्लच पकड़ के सेकंड। जब भी कोई टर्न या ऐसे कुछ आता है हॉर्न देना मत भूलिएगा। क्लच पूरी तरह दबाना है आपको और थर्ड गियर में ऐसे चला गया, थर्ड गियर। और अभी आप धीरे धीरे क्लच छोड़ के एक्सी दीजिए, धीरे धीरे क्लच छोड़िए और एक्सी दीजिए। तो अभी ये थर्ड गियर में है। थर्ड गियर शिफ्टिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि हाँ, क्योंकि आपको एक एस बनाना होता है सेकंड से लेके थर्ड पे जाने के लिए। और इट्स द सेम, अगर आप थर्ड गियर पे और अगर आपको सेकंड गियर पे आना है तो ये मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन लगे थे ये समझने के लिए। मैं न्यूट्रल में या तो फंस जाता था या तो फिर मैं फोर्थ गियर में आ जाता था, ये प्रॉब्लम होती है। तो वो अब धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि आपका गियर बॉक्स में कैसा है शिफ्टिंग। आपका टर्न नज़दीक आ रहा है तो क्लच पूरा दबा के आप सेकंड गियर में आ सकते हो, फिर फर्स्ट गियर में आना। ओ, सेकंड में हो अभी आप। क्लच छोड़ूं? क्लच पकड़े रहो, ब्रेक को थोड़ा थोड़ा दबाओ क्योंकि इतना टर्न, ब्रेक को दबाओ थोड़ा थोड़ा। हाँ, ब्रेक को अभी धीरे धीरे छोड़ देना, ब्रेक को। अभी एक्सीलेटर आपको थोड़ा जल्दी रुको, क्लच दबा के रखो, क्लच दबा के रखो। दबाया। फर्स्ट गियर मैंने डाल दिया है, अभी आप चलाइए आराम से, क्लच को प्यार से छोड़ना है। क्लच दबाइए, सेकंड गियर में डालिए, क्लच को छोड़िए, एक्सीलरेटर दीजिए। So yeah, how it work, simple और You just need to practice guys. practice पागलों जैसी प्रैक्टिस करनी है बस, that's it. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आ जाएगा। तो मैंने तो स्कूटी भी अभी सीखी है एंड लाइक मैं अभी मेन रोड पे ड्राइव कर पा रही हूँ। थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे, बट देन आई थिंक 1 वीक के अंदर ही, राइट? यस। सो नेहा को साइकिल बिल्कुल नहीं आती एंड विद इन 7 डेज उसने पूरा बैलेंस सीख लिया था विद डबल सीट कैरिंग मी, जबकि मैं बहुत हैवी हूँ और मुझे भी कैरी किया उसने। यस। तो अभी बस यस क्या बोलता है? तो अभी बस यही है कि जो उनकी स्कूटी में टर्निंग की प्रैक्टिस है वो थोड़ी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और जब स्पीड ब्रेकर आता है तब कितना ब्रेक देना है, फिर स्पीड ब्रेकर जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद कितना एक्सीलरेटर देना है। सो बस दैट इज़ रिमेनिंग। या तो एक काम कीजिए, आगे रुका आप दूँ क्लच, थोड़ा सा, ठीक है? ब्रेक करके पहले रुकाती हूँ। ओके। लेफ्ट में डालो धीरे धीरे देख के। कोई आ रहा है पीछे से। तो अभी आप इतने स्पीड में कैसे रुकाओगे? बहुत ज़्यादा
स्पीड में हो आप, ब्रेकर क्रॉस कर दोगे। क्या हुआ, ये ब्रेकर को टच हो गया? ब्रेकर को टच नहीं हुआ है। तो कौन से गियर में हो आप? सेकंड गियर में हो और क्लच पूरा छोड़ दिया है। क्लच छोड़ दिया है मतलब चेंज थोड़ी ना करना है मुझे, तो मैं मैडम क्यों क्लच पकड़ूं? पकड़ के ही गाड़ी बंद होती है, क्लच पकड़ के ही, क्लच मेन चीज़ है। ये मुझे नहीं पता था तो ये लर्निंग है कि ब्रेक क्लच जब भी मारना है तभी क्लच पकड़ना ब्रेक पड़ेगा। जब भी मारना है तभी क्लच पकड़ने का, और एक्सीलेटर जब भी देना है, गाड़ी आपको थोड़ी स्पीड बढ़ाना है तो क्लच धीरे धीरे छोड़ने का और एक्सीलेटर धीरे धीरे देने का, ये एक प्रोसेस है। ब्रेक मारते हुए आपका क्लच पूरा पकड़ा हुआ रहना चाहिए, पूरा दबा हुआ रहना चाहिए, इन शॉर्ट। ये सिग्नल क्यों नहीं बंद हो रहा? ये ट्रायंगल बंद करेगा उसको। सॉरी। सो दैट्स इट। आई होप ये बहुत इजी लर्निंग है आपके लिए विथ एन एग्जाम्पल। अभी मैंने बस सिखाया, नेहा ने चला के भी आपको दिखाया कि कैसे वर्क करता है। साल में एक बार 15-20 मिनट के लिए चलाती हूँ, दैट्स इट, सो एज गुड एज न्यू लाइक। बट हाँ, आई एम श्योर कि अभी नेहा भी कुछ दिनों में ये सीख जाएगी। अभी उनकी स्कूटी प्रैक्टिस चालू है, तो स्कूटी जैसे ही पूरा होने के बाद, या जैसे उनका पूरा हाथ बैठ जाएगा स्कूटी पे, देन विल स्टार्ट अप विद द 4-व्हीलर। सो ऐसा है। एंड जस्ट अ मिनट, मैं अपने सिर से ये ताज निकाल देता हूँ। सो वी होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। यू नो, यूजुअली हम ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो तो नहीं बनाते। वी आर मोर इनटू फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल सच में। बट वी थॉट कि हमें यू नो स्टार्ट करना है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। सो फॉर दैट मोटिवेशन वी थॉट ऑफ यू नो जस्ट मेकिंग अ वीडियो of how to drive a car or a 4-wheeler, a manual car. So yeah. And yeah, you want to say something? Not really, just that like बहुत लोग हैं जिनको सीखना है चलाना। थोड़ा ऊपर रखना, मेरी डबल चिन दिख रही है। बहुत लोग हैं जिनको चलाना सीखना है या उनको चलाना है, बट दे आर टू स्केर्ड जस्ट लाइक मी, और दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, और दे फील कि वो नहीं ही चला पाएंगे और दे विल मेस अप। लाइक डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट, जस्ट गेट स्टार्टेड। सब कोई, हर कोई चला लेता है यार, मतलब एवरीवन कैन डू इट, इट्स वेरी इजी। बस थोड़ा दिमाग को शांत रख के और मेक श्योर कि आप एक ओपन स्पेस में चला रहे हो। स्टार्टिंग के 1 वीक आप ओपन स्पेस में ही चलाइए। यू नो अंडरस्टैंड हाउ ये रिवर्स कैसे वर्क करता है, फर्स्ट और सेकंड गियर कैसे वर्क करता है, एंड ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये हर रोज प्रैक्टिस करोगे, देन नथिंग लाइक इट। देयर इज अ टी-शर्ट रेफरेंस, नाउ और नेवर, गेट स्टार्टेड टुडे। या सीरियसली, नाउ और नेवर, हाई टाइम टुडे। या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तभी। या ओके, बाय बाय गाइस। बाय गाइस, थैंक्स फॉर Bye. वाचिंग, Thank बाय you. बाय।